दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव। नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे हैं अशुद्धता दोष। तो बात करेंगे अशुद्धता दोषों की। तो गलित अवस्था में किसी आयनिक ठोस को अन्य किसी आयनिक ठोस के साथ ठंडा करने पर जो हमें नया क्रिस्टल जालक प्राप्त होगा, आयनिक ठोस जो प्राप्त होगा, उसमें जो अशुद्धि होगी उसको हम कहते हैं अशुद्धता दोष। अर्थात किसी भी आयनिक ठोस, इसमें दो आयनिक ठोस हो सकते हैं, या अपन ये कहें कि आयनिक ठोस के साथ अल्प मात्रा में किसी अन्य दूसरे आयनिक ठोस को गर्म करके जब ठंडा किया जाता है तो प्राप्त जो आयनिक यौगिक होगा उसमें कौन सा दोष होगा भाई? अशुद्धता दोष। जैसे हम बात करें, हमारे पास है NaCl आयनिक ठोस है, सोडियम क्लोराइड, एक है स्ट्रांसियम क्लोराइड। जब NaCl गलित अवस्था में है तो उसमें SrCl2 की शुद्धि मिलाई जाती है, अर्थात स्ट्रांसियम क्लोराइड की शुद्धि मिलाई जाती है, जिससे इस प्रकार के आयनिक यौगिक में, आयनिक ठोस में अशुद्धता दोष उत्पन्न हो जाता है। और एक आयनिक ठोस में अन्य आयनिक ठोस की अशुद्धि मिलाने की इस प्रक्रिया को अपमिश्रण क्या कहते हैं भाई? अपमिश्रण या डोपिंग, इंग्लिश वर्ड है भाई, डोपिंग कहते हैं। जैसे हमने बात की NaCl की, स्ट्रांसियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड और स्ट्रांसियम क्लोराइड है, इसमें क्या करता है? Sr+2 Na+ आयन को विस्थापित कर देता है, और चालकता को उदासीन रखने के लिए, या अपन कहें कि इसकी बैलेंसी को पूरा करने के लिए, स्ट्रांसियम है दो सोडियम आयनों को क्रिस्टल जालक से बाहर निकाल देता है, और उनकी जगह एक तो ये खुद ले लेता है और एक रह जाती है रिक्ति। जैसे हम इसकी स्ट्रक्चर बनाए हुई, ये अपन स्ट्रक्चर मान सकते हैं, जिसमें एक धनायन है, एक ऋणायन है। जैसे ये है हमारे पास Na+Cl-, 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 ये भाई आयनिक ठोस है। जब इसमें अपमिश्रण की क्रिया करवाई जाती है तो ये स्ट्रांसियम जो आयन है दो Na आयनों को विस्थापित कर देता है, Sr2+, और एक विस्थापित इसको, तो ये शेष रह जाती है रिक्ति। क्या रह जाती है जी? रिक्ति। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अशुद्धता दोष उत्पन्न हो गए। अन्य उदाहरणों की हम बात करें तो भाई इसमें जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इसमें अशुद्धि मिला दी जाए कैडमियम क्लोराइड, तो इसमें भी अशुद्धता दोष उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों अच्छी तरह समझ गए होंगे आप कि अशुद्धता दोष क्या होता है, डोपिंग या अपमिश्रण क्रिया किसे कहते हैं। तो मोटे तौर पे हम कहें
कि किसी एक आयनिक ठोस में दूसरे अन्य आयनिक ठोस की अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं भाई, अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे ठोसों के गुण पढ़ेंगे, और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे चालकता। या हम चालकता की जगह इसको अपन लिख सकते हैं विद्युतीय गुणधर्म। विद्युतीय गुणधर्म विद्युतीय गुण। तो भाई ठोसों के गुणों की हम बात करें, सबसे पहले विद्युतीय गुणधर्म है। और विद्युतीय गुणों में जो ठोस है 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, एक चालक होते हैं, एक कुचालक होते हैं और एक अर्धचालक होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चालक, अर्थात वे ठोस जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है वे कहलाते हैं चालक, कहलाते हैं सुचालक कहलाते हैं। और ये चालक हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं भाई, एक तो होते हैं धात्विक चालक और एक होते हैं विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक। तो धात्विक चालकों से हमारा तात्पर्य है कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इनके कारण होता है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और इनमें जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है धात्विक चालकों की चालकता वो घट जाती है। जैसे सभी धातुएं विद्युत अपघटनी चालक जो होते हैं इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों की वजह से होता है, मुक्त आयनों के कारण होता है। जैसे भाई NaCl, KCl। अब इनमें जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है तो मुक्त आयनों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात चालकता है वो बढ़ती जाती है। तो ध्यान रखेंगे हम चालकता में कि धात्विक चालकों की चालकता ताप बढ़ाने के साथ घटती है, जबकि विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता है वो ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती जाती है। और इनकी जो चालकता परास है वो होती है 10 की पावर, देखो मैं एक साथ आपको बता देता हूं। सबसे पहले कुचालक, चालक, चालक और अर्धचालक। चलो इसको मध्य में ले लेते हैं। तो चालक चालकता प्रास 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10। अर्धचालकों की होती है भाई 10 की पावर -7 से +4। ये होता है भाई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये भी क्या है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इनकी होती है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 के मध्य। अब इसमें कहीं कहीं आप चालकों में 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 के मध्य भी दे रखी है अलग अलग बुकों में। लगभग ये मान स्टैंडर्ड मान है। मैंने चालकों के बारे में बता दिया है। कुछ चालकों के बारे में हम बात करेंगे। कुछ चालक वे होते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, अर्थात वे ठोस जो किसी भी सूरत में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, जिनमें रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि हो सकता है। इनके उदाहरणों की बात करें तो भाई
रबर, प्लास्टिक, लकड़ी। और बात करेंगे अर्धचालकों की। अर्धचालक वे होते हैं जो परम शून्य ताप पर विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा का मान ताप का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो वे कहलाते हैं अर्धचालक। और इसमें उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो हमने बात की है ठोसों के गुणों में विद्युतीय गुण, इसमें चालक, कुचालक और अर्धचालक। इनकी चालकता प्रास देखिए, जिसकी इकाई होती है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। और किस प्रकार से ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता है बढ़ती है, घटती है, उसका कारण होता है। अर्धचालकों के बारे में मैं बता दूं कि जैसे ताप बढ़ाया जाता है इनकी चालकता बढ़ती जाती है। धन्यवाद।